हेलो स्टूडेंट, मैं सारिका वर्मा आज आपको मॉलिक्यूलर थ्योरी के पार्ट 3 को पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 1 और 2 में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, एमओटी को क्यों पढ़ा जाता है, इसकी मेन पोस्टुलेशन को हमने पढ़ा था। साथ ही हमने होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ा था। टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए हम आज बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर, को पढ़ेंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम को कैसे बनाया जाता है और एनर्जी लेवल डायग्राम के द्वारा हम बॉन्ड ऑर्डर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम एनर्जी लेवल डायग्राम को कैसे बनाया जाता है इस चीज़ को समझेंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते समय 1s और 2s एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग को हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं। इस वीडियो में हम p ऑर्बिटल की मिक्सिंग को पढ़ेंगे कि p एटॉमिक ऑर्बिटल किस तरीके से ओवरलैपिंग करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने यही पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। यही पढ़ा था हमने कि अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्रिएट्स ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। साथ ही जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें मिलेंगे। यहाँ पर ऑर्बिटल्स एटम्स या परमाणु में उपस्थित है, इसलिए हमने यहाँ पर इसे एटॉमिक ऑर्बिटल बोला, और यहाँ पर ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूल्स में उपस्थित है, इसलिए हमने यहाँ पर इसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं p ऑर्बिटल की। p एटॉमिक ऑर्बिटल में 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। यहाँ देखो थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं। पी एक्स, पी वाई और ये बना दिया मैंने पी जेड। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी पी जेड, पी वाई और पी एक्स, ये तीनों जो पी ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये एटॉमिक ऑर्बिटल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स उन्हें बोलते हैं जिसकी एनर्जी सेम होती है। तीनों पी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है जब वह एटॉमिक ऑर्बिटल के रूप में है। अब ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल और ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल यानी टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यही एमओटी की थ्योरी है। अब यहाँ पर किस तरीके से ये तीनों ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी और 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, इस चीज़ को आप पहले समझिए। देखिए यहाँ पर पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड ऑर्बिटल है एक एटम्स के। अब ये जो पी एक्स है एटॉमिक ऑर्बिटल, वो इस ऑर्बिटल के पी वाई या
पी जेड के साथ में कंबाइन नहीं होगा या ओवरलैपिंग नहीं करेगा। ये पी वाई है तो ये पी एक्स या पी जेड के साथ में कंबाइन नहीं होगा या ओवरलैपिंग नहीं करेगा। पी जेड है वह पी एक्स या पी वाई के साथ में ओवरलैपिंग नहीं करेगा। पी एक्स के साथ में ओवरलैपिंग करेगा, पी वाई के साथ में ओवरलैपिंग करेगा और पी जेड के साथ ओवरलैपिंग करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पी एक्स और पी एक्स की जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो सेम होती है। पी वाई और पी वाई की सिमेट्री सेम होती है और पी जेड की जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है वो सेम होती है। लीनियर कॉम्बिनेशन की जो पहली कंडीशन है कि एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन हो रहे हैं तो उन दो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होनी चाहिए या लगभग सेम होनी चाहिए। तो तीनों पी ऑर्बिटल की एनर्जी यहाँ पर सेम है तो कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके से हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दूसरी कंडीशन को हमें फॉलो करना है कि सिमेट्रिकली अलाउड यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा कि जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो भी हमें क्या लेनी है? सेम लेनी है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि 6 एटॉमिक ऑर्बिटल बनते समय जो कॉम्बिनेशन होगा या जो ओवरलैपिंग होगी वो पी एक्स के साथ में, पी वाई के साथ में और पी जेड के साथ में होगी। अब ये ओवरलैपिंग होगी कैसे और हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे मिलेंगे, इस चीज को भी आप समझिए। देखिए यहाँ पर मैं एक एटॉमिक ऑर्बिटल के 3 पी ऑर्बिटल बना रही हूँ। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मैंने मान लिया एक्स एक्सिस यानी पी एक्स को मैं यहाँ ड्रॉ करूँगी। आप यहाँ पर पी जेड भी मान सकते हो। अधिकतर बुक्स में यहाँ पर हमने जो एक्सियल है, जो एक्सिस है, ये वाली एक्स एक्सिस जो मानी है वो पी जेड भी मानी जाती है। आपकी मर्जी है, कुछ भी मान लीजिए। ये मान लिया, समझ लिया मैंने पी एक्स। अगर मैं इसको पी एक्स मांग रही हूँ तो ये जो ऑर्बिटल मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा है ये क्या हो जाएगा? पी एक्स। ये एक्सिस मैंने मान ली वाई एक्सिस। तो ये जो पी ऑर्बिटल मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ वो हो गया पी वाई। ये मैं मान रही हूँ जेड एक्सिस। तो ये जो पी ऑर्बिटल है वो हो गया पी जेड। सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक्स, यहाँ वाई और यहाँ जेड एक्सिस को माना तो ये हो गया पी एक्स, ये हो गया पी वाई और ये हो गया पी जेड। अब यहाँ देखिए कि ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है या जो यहाँ पर जो ये एक्सियल ओवरलैपिंग होगी इन दोनों पी एक्स और पी एक्स ऑर्बिटल के बीच में, तो इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी। देखिए नीचे बना देते हैं। यहाँ पर ये पी ऑर्बिटल है, पी एक्स ऑर्बिटल, और ये जो पी एक्स ऑर्बिटल है इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है 180 डिग्री पर। ये जो एक्सियल ओवरलैपिंग है तो यहाँ पर ओवरलैपिंग क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या बोला? इसको सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन बोला। यहाँ जो पी वाई और पी वाई है ऑर्बिटल, इनमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी या कोलैटरल ओवरलैपिंग होगी। तो ओवरलैपिंग यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की तुलना में क्या होगी? कम होगी। अगर ओवरलैपिंग कम हो रही है
और हमें दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक प्लेन के ऊपर और दूसरा प्लेन के नीचे मिल रहा है, तो उसे हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ देखिए ये पाई बॉन्ड हो गया। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर PZ और PZ के बीच में ओवरलैपिंग होगी। ये वाली जो ओवरलैपिंग है PZ और PZ के बीच में। कहने का मेरा मतलब है कि दो तरह के हमें बॉन्ड मिलेंगे, एक तो मिलेगा हमें सिग्मा बॉन्ड और दूसरा मिलेगा हमें पाई बॉन्ड। अब मैं यहाँ पर जो चीज़ आपको बताने चाह रही हूँ वो ये है कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कब हुआ, जब ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है, यानी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, स्टेबल बनता है, यानी सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी पाई बॉन्ड की तुलना में क्या होगी, कम होगी। पाई बॉन्ड हमेशा ऊपर आएगा और सिग्मा बॉन्ड नीचे आएगा। एक बात आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो MOT है वह क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है, इसलिए हमें वेव फंक्शन के साइज को ध्यान में रखना होगा। कहने का मेरा मतलब है यहाँ पर बॉन्डिंग होने के लिए फेज का समान होना बहुत ज़रूरी है। यदि मैंने यहाँ प्लस को लिया है तो आप दोनों साइड में लोब्स को प्लस को लेंगे, अगर यहाँ पर माइनस लिया है तो दोनों साइड हम माइनस लेंगे, तभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन सभी को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया है, इसलिए आप पहले उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको आगे की चीज़ें और भी अच्छी तरीके से समझ आएगी। तो चलिए टॉपिक को हम कंटिन्यू रखते हैं। Px और Px ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से हमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन मिला। अब यहाँ पर अगर हम वेव फंक्शन के साइन को चेंज ले लेते हैं तो हमें एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलेगा। तो टोटल यहाँ पर देखिए सिग्मा बॉन्डिंग है तो हमें सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मिलेगा, पाई बॉन्डिंग है तो हमें पाई एंटी बॉन्डिंग मिलेगा। दूसरी चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये जो PY और PZ चाहे वह सिग्मा हो, चाहे वह पाई बॉन्डिंग हो और चाहे वह पाई एंटी बॉन्डिंग हो, इनकी एनर्जी समान रहेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को आप डायग्राम द्वारा समझोगे आपको और भी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर टोटल हमने 1 2 3 4 5 और 6 एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं, तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं। यहाँ पर Px और Px की एक्सियल ओवरलैपिंग को दिखाया गया है, जिसमें अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कहने का मेरा मतलब है कि दो न्यूक्लियस के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग बनेगा। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए मैंने इसको सिग्मा 2p बॉन्डिंग लिखा। अगर हम यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस साइन को लेते हैं तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह आइसोलेटेड एटम्स की तुलना में क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हमें नोडल प्लेन मिलेगा और सिग्मा स्टार 2p एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से यदि हम PZ मोलिकुलर ऑर्बिटल ले रहे हैं तो यदि हमने यहाँ पर साइन को सेम लिया है, यहाँ पर यदि प्लस और माइनस को ले रहे हैं, तब तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि कोलैटरल यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेन के ऊपर और दूसरा प्लेन के नीचे मिलेगा हमें। लेकिन अगर हम यहाँ पर माइनस साइन और यहाँ पर प्लस साइन ले लेते हैं तो वेव फंक्शन के साइन को अपोजिट करते ही
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बजाय हमें क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी और हमें एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलेगा। ठीक इसी तरीके से हम py और py एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं जिसमें हमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलेगा। अब ये जो टोटल हमने कॉम्बिनेशन देखा है और बॉन्ड का फॉर्मेशन देखा है, इसे हम अगर एनर्जी लेवल डायग्राम के रूप में ड्रॉ करें तो इस तरीके से होगा। देखिए 3p एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ लिए गए हैं। ठीक इसी तरीके से 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हमने यहाँ लिए हैं। तो हमें क्या करना है, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे हम 1 2 3 1 2 3, जिसमें से 3 हमें बॉन्डिंग और 3 हमें एंटी बॉन्डिंग बनाने हैं। 3 में से हमने जो एक्सियल ओवरलैपिंग कराई है उससे हमें सिग्मा बॉन्ड मिलेगा और जो कोलेटरल ओवरलैपिंग या कॉम्बिनेशन होता है उससे हमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन मिलेगा। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए इसकी एनर्जी हमने कम ली है और जो पाई बॉन्ड हमने बनाए हैं py और pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स के द्वारा, इन दोनों एनर्जी सेम होगी। ठीक है, और 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन को हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल यदि s के हैं तो 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे जिसमें से एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग होगा और s ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से हमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन मिलेगा। अब यहाँ पर यदि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो वेव फंक्शन के एम्पलीट्यूड को बढ़ने की वजह से या इलेक्ट्रॉन के बीच में डेंसिटी को बढ़ने की वजह से इसे हम बॉन्डिंग बोलेंगे और यहाँ पर 2 न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से इसे हम एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बोलेंगे। अब यहाँ देखिए ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम मुल्लिकन के द्वारा प्रोवाइड किया गया, ठीक है, इस मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो बेस्ट एडवांटेज है वो यही है कि यहाँ पर एनर्जी का जो डिफरेंस है इसकी वजह ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है इसके द्वारा हम ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक नेचर को आराम से समझा सकते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर को हम आराम से समझा सकते हैं, जबकि कोई भी अदर थ्योरी ऐसी नहीं है जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक नेचर को दर्शा सकें या उसको एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, एक चीज़ तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 और 2p4 यही होता है, 4 5 6 7 8 ये तो एक, हाँ ठीक है। यहाँ पर देखो ये 1s है, ये बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता, या फिर आप कह सकते हो कि 2 बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, तो जितनी स्टेबिलिटी आती है बॉन्ड बनाने में उतना ही बॉन्ड अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने 2s से स्टार्ट करा है, 2s में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1 2 3 और 4। अब ये जो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं, इससे जो हमने 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ जो बनाए हैं, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एटॉमिक ऑर्बिटल के समान हम ऑफ बो
और हुंड के नियम के अकॉर्डिंग कहते हैं। ऑफबो और हुंड का नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन ऑफबो एंड हुंड रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना आपको कि ऑफबो के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे जिसकी एनर्जी कम है, और हुंड के नियम के अनुसार यदि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो पहले इनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी या इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। जैसे मान लो यहाँ पर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। तो पहले इसकी एनर्जी कम है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 2 3 4, 2 बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग में। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2, पहले यहाँ 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। ठीक है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे जिनकी स्पिन अपोजिट होगी। अब यहाँ देखो कि यहाँ पर ये जो 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, इसी वजह से ऑक्सीजन क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। और यहाँ पर जो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है, और इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से जब दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, ये जो आयंस है उनका बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी, ये हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ जो मेन चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि एनर्जी लेवल डायग्राम किस तरीके से बनेंगे, पहले आप उस चीज़ को समझिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी और एग्जामिनेशन हॉल में विथ इन 1 सेकेंड आपको किस तरीके से आंसर में पहुँचना है, इसकी भी सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताऊँगी एक सेपरेट वीडियो बना के। ठीक है, लेकिन किसी भी कंपटीशन को फाइट करने से पहले ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप उन टॉपिक्स को बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ें जो कि आपके बारी बारी क्वेश्चन के रूप में रिवाइज होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक नेचर को इस एनर्जी लेवल डायग्राम द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बोरोन, यहाँ पर B2 का फॉर्मेशन यदि हम ले तो B2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p15 ही होता है ना। ठीक है, तो B2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10, तो 2s में कितने हो जाएंगे, ये समझ लो 2s है, तो 2s में 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे हमें, ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल 1 2 1 2 1 2 बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। p में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, सॉरी p में ये मान लो इस तरीके से, हाँ px py pz और ये मान लो p है, p लिख देती हूँ। तो हमें इस तरीके से एनर्जी लेवल डायग्राम मिलेगा। ठीक है, जगह कम है, मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ कि यहाँ पर तो क्या आएगा सिग्मा 2px बॉन्डिंग, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, और यहाँ पर पाई 2py बॉन्डिंग और पाई 2pz एंटी बॉन्डिंग। ठीक इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बात समझाने वाली हूँ वो ये है कि यहाँ पर p में एक ऑर्बिटल, यहाँ में p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2,
तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ आएंगे, सिग्मा 2px में आएंगे, सिग्मा 2px में। ठीक है, इसी तरीके से होगा यहाँ पर। देख लो, अगर आपको इधर से समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर किसमें, बोरोन में यहाँ पर सिग्मा 2px, ये जो बॉन्डिंग है इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, पेयर्ड है। तो होना क्या चाहिए, जो B2 है वो डायमैग्नेटिक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन B2 होता क्या है, पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, अब वह आ गई वापस मुश्किल, ये पैरामैग्नेटिक कैसे होगा। जब हमने इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल डायग्राम को जब हमने एनर्जी लेवल डायग्राम को पढ़ा है इस तरीके से, और बॉन्ड के फॉर्मेशन को पढ़ा है कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्टेबल होगा, नीचे आएगा, और पाई बॉन्ड इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और पाई बॉन्ड की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन इसी में जाएंगे पहले, ऑफ वो रूल के अकॉर्डिंग। पैरामैग्नेटिक कब होगा, ये पैरामैग्नेटिक तभी होगा जब हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें। पाई 2p y, पाई 2p z, सिग्मा 2px, ये सारे क्या है, बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग की बात कर रही हूँ मैं। ये जो मैंने नीचे वाला ये जो पोर्शन अपन ने लिया है, ये वाला पोर्शन, ये जो इस पोर्शन की, ठीक है, इसमें ये जो है सिग्मा 2px, इसको मैंने यहाँ ऊपर शिफ्ट करा है, और यहाँ पर जो 2py पाई बॉन्ड है इसको मैंने यहाँ नीचे शिफ्ट करा है, इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आए, तब ये पैरामैग्नेटिक हो सकता है। लेकिन इस तरह की कंडीशन आएगी कैसे, तो दो तरह के एनर्जी लेवल डायग्राम हम पढ़ते हैं, जिसमें एक में सिग्मा 2px की एनर्जी कम होती है और एक में सिग्मा 2px की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये कैसे होता है, ये होता है SP मिक्सिंग के द्वारा। अब ये SP मिक्सिंग क्या है, इस चीज़ को आप समझिए। यहाँ पर देखो, जो ऊपर हमने एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ा है ये वाला, ये एनर्जी लेवल डायग्राम ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इन सब में परफेक्ट बैठता है। ठीक है, लेकिन इससे जो पहले आने वाले जो एटम्स हैं, जैसे बोरोन हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, जैसे यहाँ पर देखो, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है, यानी B2, C2 और N2 के फॉर्मेशन को हम यहाँ बता रहे हैं। यहाँ पर ये जो s ऑर्बिटल है, कौन सा, 2s ऑर्बिटल, इस चीज़ को बिल्कुल आराम से समझना। देखिए, हम ऑक्सीजन में इस यहाँ पर ऑक्सीजन का डायग्राम इस तरीके से होता है, ठीक है, 1 2 2 1, यहाँ पर 2 1 2 1, इस तरीके से हम रट रटा लेते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम में क्या है, काम चल जाता है अपना, लेकिन चीज़ों को समझना भी चाहिए। यहाँ देखिए, ये जो 2s है और यहाँ पर 2p है, तो जो बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन है उसमें ये जो 2s ऑर्बिटल है, ये वाला 2s ऑर्बिटल, और ये जो 2p ऑर्बिटल है, ठीक है, ये जो 2s है और ये 2p ऑर्बिटल है, इनके बीच में एनर्जी का गैप काफ़ी कम रहता है। इस एनर्जी गैप के कम होने की वजह से यहाँ पर ये जो s ऑर्बिटल है
और ये जो p ऑर्बिटल है इनकी मिक्सिंग हो जाती है। अब मिक्सिंग हो जाती है। अब ये मिक्सिंग होगी कैसे, ये चीज और समझो आप कि s ऑर्बिटल है इस तरीके से और p ऑर्बिटल है इस तरीके से, प्लस और माइनस। तो यहाँ पर s, इसको हम बोल देंगे sp मिक्सिंग या sp ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग से, ठीक है, ओवरलैपिंग से होगा क्या ये, हाँ मैं एक चीज और देखो आप कि ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल, लेकिन ये px ऑर्बिटल है। अगर आप ऐसे चाहो कि जो s ऑर्बिटल है उसकी हम py या pz ऑर्बिटल से मिक्सिंग करा दे या ओवरलैपिंग करा दे तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकली अलाउड नहीं होता। यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ ले लिया प्लस और माइनस, यहाँ पर प्लस, तो ये जो प्लस प्लस है और ये जो प्लस माइनस है वेव फंक्शन के साइन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा यहाँ पर। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के लिए हमें क्या है, 2p है, तो 2p में भी अपन को क्या लेना है कि 2s और 2px के जो वेव फंक्शन है वो कंबाइन होंगे। ठीक है, अब देखो कंबाइन हो गया, कौन कौन, 2s और 2px। अब यहाँ पर जो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, तो नीचे बता देती हूँ मैं हो क्या रहा है। यहाँ पर सिग्मा 2px और सिग्मा 2s ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं या ये दोनों के बीच में मिक्सिंग हो रही है या ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा p और सिग्मा s इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। इस sp मिक्सिंग से, क्योंकि दो ऑर्बिटल्स के बीच में मिक्सिंग हो रही है, और एक ध्यान रखना है कि बॉन्डिंग और बॉन्डिंग के बीच में होगी, एंटी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में हो रही है। तो इन दोनों के बीच में यदि मिक्सिंग हो रही है तो दो यहाँ पे ऑर्बिटल्स हैं, तो दो ही मिक्सिंग के दौरान हमें दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रहे हैं। अब यहाँ पर हम इस दो को हम सेपरेट p या सेपरेट s नहीं लिखकर यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इसमें कुछ मात्रा में s के करैक्टर भी आ गए हैं और ये s है तो इसमें p के करैक्टर भी आ गए हैं। और बॉन्ड दोनों के बीच में क्या है, सिग्मा है, लेकिन यहाँ पर एक की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, और दूसरे की एनर्जी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। कहने का मेरा मतलब है कि जिसकी एनर्जी कम है वो और भी कम एनर्जी लेवल में आ जाएगा, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो और भी एनर्जी लेवल ज़्यादा में आ जाएगा। कहने का मेरा मतलब है कि ये जो सिग्मा बॉन्डिंग 2s है, ठीक है, इसकी एनर्जी क्या है, यहाँ पर कम है, तो ये यहाँ पर इसकी एनर्जी और भी कम हो जाएगी इस तरीके से। और ये क्या है, एक तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, आप अगर इसको 2sp भी लिखो ना तो भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम इससे क्या कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा 2s की एनर्जी तो क्या है, कम है, तो इसको हम कम एनर्जी लेवल पे ले जाएंगे। और यहाँ पर जो हमारी देखो ये था ना कंडीशन अपनी पहले वाली, ये हाँ, ये जो सिग्मा 2s है इसकी एनर्जी तो क्या हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी, सिग्मा 2s ये इस एनर्जी लेवल पर आ जाएगा। और यहाँ पर जो ये सिग्मा 2px है, यहाँ पर इस तरीके से इसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो इसका एनर्जी लेवल इतना बढ़ जाएगा कि ये जो पाई 2py और पाई 2pz है, इससे ये हायर एनर्जी पर चला जाएगा। इसलिए हम
ये जो sp मिक्सिंग होती है और उसके द्वारा जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया जाता है उसमें हम पाई 2p और पाई 2p इनको लोअर एनर्जी लेवल पर रखते हैं और सिग्मा 2p को हम हायर एनर्जी लेवल पर रखते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो दो तरह के मोलिकुलर ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल डायग्राम हमें याद रखने हैं, ऑक्सीजन के बाद वाले और ऑक्सीजन से पहले जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे उसके लिए। यहाँ पर sp मिक्सिंग की वजह से, यहाँ देखो ऐसा कभी नहीं होता कि जो पाई ऑर्बिटल है वो उसकी एनर्जी ये जो सिग्मा ऑर्बिटल है उससे कम हो। यहाँ ऐसी कंडीशन हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये एक तरह का हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें p के साथ में क्या है, s करेक्टर भी है, और ये s करेक्टर कहाँ से आए हैं? इस सिग्मा 2s के कॉम्बिनेशन से। ये जो वेव फंक्शन 2s और 2p की यहाँ पर जो कंबाइन हो रही है उसकी वजह से, यहाँ पर जो मिक्सिंग हो रही है उसकी वजह से एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है। इसकी एनर्जी कम है तो ये और कम एनर्जी लेवल पर आ रहा है, और यहाँ पर जो पहले सिग्मा 2p था वो हायर एनर्जी में चला जा रहा है। ठीक है, एक चीज़ आप और यहाँ ध्यान में रख लो कि जो ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, इनमें क्या है, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू हो जाती है। ऑक्सीजन में एक फ्लोरीन में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और पेयर हो जाएगा, और नियोन में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने से यहाँ पर sp मिक्सिंग हो नहीं पाती है। ठीक है, तो हमें जो अगर इस तरीके से एनर्जी लेवल डायग्राम समझ में आ गए तो हम किसी भी मॉलिक्यूल से या आयंस के मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम को बना सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी मेहनत या मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।